हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 14 अक्टूबर। अब ध्यान रखिएगा, हर साल विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है इस दिवस का? तो इस बार की थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विथ स्टैंडर्ड्स। क्या है दोस्त? प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विथ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है? तो दोस्त, हाल ही में जो हरियाणा सरकार है उन्होंने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है। अब बात है हरियाणा, तो हरियाणा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। हरियाणा, इसकी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। साथ ही दोस्त, हरियाणा की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 10। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? वो है 90। आप ध्यान रखिएगा, जो हरियाणा है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 10, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90। साथ ही दोस्त, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि कलासुअर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, वीर शिखर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और छिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हरियाणा का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस कंपनी के साथ मिलकर एसीई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्त, हाल ही में एक्सिस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर एसीई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गूगल पे। अब बात आई गूगल, तो गूगल के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। गूगल, इसका स्थापना कब हुआ था दोस्त? 4 सितंबर 1948 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया। इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। साथ ही दोस्त, इसके फाउंडर कौन थे? तो आप ध्यान रखिएगा, जो गूगल के फाउंडर थे वो थे लेरी पेज एवं सेरी ब्रेन। साथ ही दोस्त, बात आई एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। एक्सिस बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1993 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। जैसा कि आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में स्थित है। बात की जाए इसके एमडी एंड सीईओ कौन है दोस्त? वो हैं अमिताभ चौधरी। अब ध्यान रखिएगा, जो एक्सिस बैंक है इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? वो तो हैं अमिताभ चौधरी। साथ ही दोस्त, इसके चेयरमैन कौन है? तो हैं श्री राकेश मखीजा। तो आप एक्सिस बैंक और गूगल के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में सदर झपारोव किस देश के कार्यवाहक मंत्री बने हैं? तो दोस्त, हाल ही में सदर झपारोव ये किर्गिस्तान के नए कार्यवाहक मंत्री बने हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? किर्गिस्तान। अब बात आई किर्गिस्तान, तो किर्गिस्तान के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। किर्गिस्तान, इसकी राजधानी कहाँ है? बिश्केक। बात की जाए यहाँ के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? एलामेज बेक एम्बादेव। कौन है दोस्त? एलामेज बेक एम्बादेव। यहाँ के पीएम कौन है? इगोर चोडिनोव। साथ ही दोस्त, यहाँ की मुद्रा क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो किर्गिस्तान है यहाँ की मुद्रा है सोम। तो आप किर्गिस्तान के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में कार्लन चैपमैन का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो दोस्त, हाल ही में कार्लचंद चैपमैन का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे दोस्त? तो वे थे एक फुटबॉलर। अब ध्यान रखिएगा, वो एक फुटबॉलर थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? फुटबॉलर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में एडीबी ने राजस्थान सरकार को जल आपूर्ति के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? तो दोस्त, हाल ही में जो एडीबी है उन्होंने राजस्थान सरकार को जल आपूर्ति के लिए 300 मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है 300 मिलियन। अब बात आई एडीबी, तो एडीबी के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। एडीबी, इसका स्थापना कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 को। यहाँ के मुख्यालय कहाँ है दोस्त? मनीला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं वो है मास्तुगा अस्कावा। कौन है दोस्त? मास्तुगा
आस्काबा। तो आप एडीबी के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में गोवा सरकार ने किसानों को पीएम किसान योजना से जोड़ने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो दोस्त हाल ही में जो गोवा सरकार है उन्होंने किसानों को पीएम किसान योजना से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इंडिया पोस्ट बैंक। आप ध्यान रखिएगा, जो इंडिया पोस्ट है उसके साथ यह साझेदारी गोवा सरकार ने की है। अब बात आई गोवा, तो गोवा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। गोवा, इसकी राजधानी है पणजी। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 30 मई 1987 को। यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही दोस्त गोवा की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो गोवा की लोकसभा सीटों की संख्या 2। बात की राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। आप ध्यान रखिएगा, जो गोवा है गोवा की लोकसभा सीटों की संख्या 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 40। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सलीम अली वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं गोवा या अन्य भी किसी राज्य का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्त हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी जो दर रहने का अनुमान लगाया वो कितना है दोस्त? वो है -10.3%। आप ध्यान रखिएगा, आईएमएफ के द्वारा -10.3% जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया है। अब बात आई आईएमएफ, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आईएमएफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को। यहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? वाशिंगटन डीसी, जैसा कि आप सभी जानते हैं अमेरिका की राजधानी है। और बात की जाए इसके हेड कौन है, तो है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। कौन है दोस्त? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। साथ ही दोस्त आईएमएफ के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन है दोस्त? वो है गीता गोपीनाथन। आप ध्यान रखिएगा, जो आईएमएफ के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो है गीता गोपीनाथन। जो भी भारतीय किसी भी संस्था का यदि हेड बने या किसी प्रकार का सीईओ हो तो उन्हें आप अवश्य याद कर लें, क्योंकि यह सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किसे एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में चेतन वेंकटेश्वरन को ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? चेतन वेंकटेश्वरन। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में चैतन्य वेंकटेश्वरन को ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना है? तो दोस्त हाल ही में जो केरल राज्य है वो डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना है। अब बात आई केरल, तो केरल के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। केरल, इसके राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? वो है आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही दोस्त केरल की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 20। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? 9। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 14। आप ध्यान रखिएगा, जो केरल है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 20, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 14। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, कुमारकोम नेशनल पार्क, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साइलेंट वैली और इराविकुलम नेशनल पार्क। जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं केरल का, अन्य या कोई राज्य का, उन्हें आप अवश्य याद कर लें, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। तो दोस्त आज का आंसर ऑफ द डे है, हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बिशर अल खसाब ने। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? बिशर अल खसाब ने। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में एवा मुर्टो एक दिन के लिए किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त, यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो कृपया सपोर्ट करें। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, कृपया सपोर्ट करें। ठीक है दोस्त,
साथ ही यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है दोस्त, आप जहाँ से भी चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।